हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। और वो खुशखबरी है जिसको आप लोगों ने जीता है। बात आपके सीटेट के जिन बच्चों के 82 नंबर है, ठीक है। और जो यहाँ पर कंफ्यूज थे कि हमें भर्ती प्रक्रिया से बाहर निकाल दिया जाएगा और इसका व्यापक प्रभाव क्या पता हर एक भर्ती प्रक्रिया में ना देखने को मिले, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई है। तो आपके सामने एक जीत आप लोग कह लीजिए, हालांकि पहले ही जीते हुए थे, बट इसको हम लोग कह सकते हो कि अधिकारियों की या कुछ कर्मचारियों की नासमझी कह लीजिए, या उनके पास नॉलेज ना होने की बात कह लीजिए, जिसकी वजह से बच्चों को यहाँ पर परेशान होना पड़ा। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ जिन लोगों के सीटेट के अंदर जो 82 नंबर पर पास होते हैं, जिन लोगों की यहाँ पर कैटेगरी होती है जो 82 नंबर पर पास होते हैं। ये सारा विवाद जो आपका 82 के ऊपर चल रहा था कि भाई नहीं, हम 82 को नहीं लेंगे, हम तो 83 को यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो फाइनली भाई इसमें होती है आप लोगों की यहाँ पर जीत। इसका पूरा का पूरा मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या बात हुई थी। और देखिए, मैंने आपसे कहा था जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी कि इसमें आपका कुछ भी नहीं होने वाला। और मैंने आपको सजेशन दिया था, और मैंने आपको सजेशन ये नहीं कहा था कि सीधा कोर्ट में चले जाना। मैंने कहा सबसे पहले अपने इस विभाग के अधिकारियों से बात करो, वो नहीं मानते मंत्री से बात करो। कोर्ट आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन आएगा, लास्ट का ऑप्शन। उसमें भी आप जीतते, 100% जीतते। ये बात मैंने उस दिन भी वीडियो में कहा था, ठीक है। तो आप लोगों ने मेरी बात मानी, ठीक है, उस सलाह को आपने इंप्लीमेंट करा और उसके ऊपर आपके विभाग के अधिकारियों ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया। तो सब कुछ मिलाकर ठीक अब यहाँ पर आपका हो गया है, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ पर समझ गए। देखिए, अब मैं इसके बारे में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। उसके अलावा आप लोगों ने एक चीज और भी देखी होगी, अभी आपकी जो रेलवे की भर्ती निकली थी, ठीक है। हालांकि इतनी मुट्ठी भर वैकेंसी इन्होंने निकाली, और शुरुआत में जब वैकेंसी निकाली थी जो आपके बीएड वाले कैंडिडेट थे, तो इन्होंने जो आपके बीएड वाले कैंडिडेट थे, तो बीएड वाले जो कैंडिडेट थे, तो बीएड वाले कैंडिडेट को इन्होंने क्या काम कर दिया, बीएड वाले कैंडिडेट को इन्होंने किसके अंदर शामिल कर दिया था, इसको शामिल कर दिया था पीआईटी के अंदर। जब ये वैकेंसी शुरुआत में आपकी आई थी, मैंने तब भी कहा था बीएड इसमें से भाई बाहर हो जाएगा। ये जो भी कर्मचारी होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, पता नहीं क्या मतलब बिना देखे नोटिफिकेशन को निकाल देते हैं। जब बीएड पहले बाहर हो गया तो आपको इसके अंदर शामिल करना ही नहीं चाहिए था। बच्चा मान लीजिए फॉर्म भरता है, नौकरी ले लेता, और उसके बाद आप इसको फिर बाहर निकालते, कितना दुख यहाँ पर होता। खैर, देर आए दुरुस्त आए, आपने इसको संशोधित किया, और संशोधित होने के बाद आपने बीएड को बाहर रखा। और देखिए, बीएड वाला बच्चा कितना परेशान है, मतलब एक तो पहले ही उसके ऊपर चीजें गुजरी थी, उसके अलावा अधिकारी इस प्रकार के खेल करते हैं, ठीक है। तो भाई रेलवे वाले के अंदर भी आपके बीएड वाले बच्चे पीआईटी के अंदर शामिल नहीं रहेंगे, ये इन्होंने चीज यहाँ पर निकाल दी है। जो बात मैं आपके सामने कह रहा था, उस पॉइंट पर यहां पर आ जाता हूं कि जो आपके सीटेट वाले कैंडिडेट है, और सीटेट वाले कैंडिडेट के जो स्कोर आता है 82 आता है, ठीक है। चाहे सीटेट ले लो आप लोग, टेट भी ले लो, ठीक है। और ज्यादातर टेट की बात नहीं करेंगे, हर टेट के अंदर जो क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन जिस टेट के अंदर, जिस कह सकते हो आप राज्य सरकार के अंदर सेम सीटेट वाला जो आपका क्राइटेरिया होता है, वहां पर आपका भाई 82 ही चाहिए होता है, ठीक है। अदरवाइज आपके अलग अलग राज्यों के अंदर पासिंग का जो क्राइटेरिया होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। मैं उन टेट की बात कर रहा हूं जो आपके सी टेट की तरह आपके रहते हैं। तो भाई ये बीपीएससी ने पहले भी ये नोटिस निकाला था, मैंने पहले भी आपके सामने यहाँ पर दिखाया था, और उसमें कहा था कि भाई 55% का मतलब है 82 मार्क्स, यानी कि जिसके 82 नंबर आएंगे उसको हम लोग यहाँ पर शामिल कर लेंगे। अब इसके अंदर आपकी जीत कैसे होगी, जिन लोगों को यहाँ पर, जिन बच्चों को काउंसलिंग के दौरान डाउटफुल यहाँ पर माना गया था, डाउटफुल लिख दिया था, अब उनको डाउटफुल नहीं माना गया है। दोबारा से रिकाउंसलिंग होगी, ठीक है। रिकाउंसलिंग होने के लिए एक प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। जिन बच्चों ने यहाँ पर ये मुहिम उठाई थी, और इनफैक्ट जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों से यहाँ पर मिले थे, चाहे एसीएस से मिले हो, चाहे आपके और कर्मचारी से मिले हो, या और भी अधिकारियों से यहाँ पर मिले हुए, उन्होंने कहा कि सर, आपने कहा था कि सबसे पहले विभाग के अधिकारियों से बात करनी है। तो हम लोगों ने वही प्लानिंग करी थी, अधिकारियों से बात करने के लिए हमने एक बच्चों का ग्रुप बनाया, लगभग 71 बच्चे कुछ उन्होंने बताए कि हम लोग विभाग के अधिकारियों से मिली, उन्हें बातें बताई, समझाई, डॉक्यूमेंट यहाँ पर कहे, और हर तरफ से पॉजिटिव न्यूज आई कि भाई जब पहले तैयारी फर्स्ट सेकंड के लिए ले लिया तो फिर यहाँ क्यों नहीं लिया भाई आपने, ठीक है। और जब बाकी भर्तियों के अंदर ये चीज शामिल हो रही है तो इसके अंदर आपकी शामिल क्यों नहीं हो रही आपकी। तो हर एक तरफ से पॉजिटिव न्यूज आई, और पॉजिटिव न्यूज आने के बाद ये बात है कि सीटेट जो था वो पहले भी जीता हुआ था, लेकिन बच्चों की तरफ से बात आई कि सर वहां के कर्मचारियों ने इस प्रकार की, मतलब कह सकते हो एक गलत न्यूज वायरल कर दिया, गलत नॉलेज को सर्कुलेट कर दिया, जिसमें कुछ जिलों में समस्या देखने को मिली। कुछ जिलों में काउंसलिंग हो गई है, ठीक है, और कुछ जिलों में काउंसलिंग से बच्चों को रोक दिया था। इनफैक्ट काउंसलिंग होने के बाद डाउटफुल यहां पर लिख दिया गया था। तो वहां पर कुछ कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से, कुछ कुछ कह सकते हो उनकी ये मैटर नॉलेज में ना होने की वजह से उनके साथ उन्होंने ये चीज यहां पर करी। तो आप लोग परेशान मत होइए, जिन लोगों का टीआरई थर्ड की काउंसलिंग चल रही है, अब आपका कोई डाउटफुल नहीं है।
अब शिक्षा विभाग की तरफ से भाई आपका लेटर जाएगा बीपीएससी के पास, और बीपीएससी आपको दोबारा से काउंसलिंग के अंदर शामिल कर लेगा। तो यह आप लोगों की एक बड़ी जीत है और पहली होगी। इसलिए मैंने आपको सलाह दी थी कि कोर्ट का रास्ता सबसे बाद का, कोर्ट में आप 100% जीतते। ये मेरे उस दिन भी शब्द थे और मैं आज भी इस वाली बात को कह रहा हूं। बट वो प्रक्रिया थोड़ी आगे चली जाती, फिर सीनियरिटी का मैटर होता है, सारी चीज होती है। इसलिए मैंने पहले आपसे कहा कि आप पहले विभाग के अधिकारियों से बात करिए, जितना भी हो सके उनको कन्विंस करिए। अगर यही मामला निपट जाता है तो कोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और वो कोर्ट तक गया भी नहीं मामला, और आप लोगों की यहां पर जीत हो गई। और बधाई हो, अब आपको जल्दी आपको नौकरी मिलने वाली है। आप काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होइए, अपने स्कूल में जाइए और पढ़ाइए। अब आपके सामने अच्छा जीवन कम से कम अभी तक तो देखने को मिलेगा। आप लोग बहुत परेशान हो गए थे, मैंने कहा परेशान बिल्कुल मत होना, जरूरत पड़ी तो कोर्ट में वकील भी मैं खुद अपने आप यहां पर करा दूंगा। आप परेशान बिल्कुल मत होना, बट पहले कन्वेंस करना, और ये वो यहां पर कन्वेंस भी हो गए। ठीक है, तो भाई सीटेट जिन लोगों का कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, जो जो कैटेगरी से आते हैं, लाइक आपके एससी हो, तो एसटी हो, ओबीसी हो, जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हो, बेफिक्र रहिए, आपके 82 पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। ठीक है, ये वाली बात आप लोग यहां पर समझ गए। तो आप लोगों की यहां पर जीत होती है। जिन लोगों ने अपना सीटेट का एग्जाम पास कर रखा है, उन सीटेट का एग्जाम पास करने वाले बच्चों के सामने दो वैकेंसी यहां पर खड़ी हुई है। एक आपके सामने बीपीएससी टीआरई 4.0 और एक आपके सामने केवीएस 2025। ठीक है, दो वैकेंसी आपके सामने यहां पर खड़ी हुई है। ठीक है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट का मैटर आया था वो भी मैंने पूरे के पूरे उस जजमेंट की कॉपी को आपको बता दिया था कि भाई कोई सीटेट बाहर बाहर कहीं नहीं हुआ, ना कोई इनवैलिड हुआ। ये गलत न्यूज को सर्कुलेट यहां पर किया गया। राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सीटेट को लेता है नहीं लेता, और ज्यादातर राज्य ले लेते हैं, कुछ राज्य इसको यहां पर मना करते हैं कि नहीं हम भाई अपने यहां पर तो हम अपने स्टेट का टेट यहां पर लेंगे। ठीक है, तो सीटेट पहले भी भाई उतना ही बड़ा था, आज भी है और आगे भी रहेगा ही आपका। ठीक है, साल के अंदर 2 बार कंडक्ट हो जाता है। तो आप लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हो तो इसमें आपको सीटेट चाहिए ही चाहिए भाई। आपका केवीएस 2025 की तैयारी कर रहे हो, इसमें तो सीटेट के बिना आपकी बात नहीं बनेगी। तो भाई इन दो वैकेंसी की तैयारी करिए। 2 महीने के बाद इन वैकेंसी के आपको जो नोटिफिकेशन की जो न्यूज है वो आपको यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, एग्जैक्ट मेरे से पूछोगे एग्जैक्ट किस दिन आएगी यहां पर, तो एग्जैक्ट तो मैं भी आपको नहीं बता सकता किस दिन आएगी। दोनों की भर्ती प्रक्रिया जो है आपके डिपार्टमेंट के अंदर आपका इसका प्रोसेस चल रहा है, और दोनों के ऐसे भी कह सकते हो कि शायद एक साथ आपको देखने को मिल जाए, थोड़ा बहुत आगे पीछे मतलब। ठीक है, तो आपके सामने दो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऐसा कई के सालों बाद देखने को मिलता है कि बच्चे के सामने दो दो बड़ी भर्ती हो, एक तरफ आपके सामने बीपीएससी, एक तरफ आपके सामने केवीएस है। और देखिए लेने को तो मैं कुछ और भर्तियों का नाम भी ले दूं, लेकिन जिसके मुझे डिपार्टमेंट प्रोसेस की जानकारी ना हो, डिपार्टमेंट में उस भर्ती के ऊपर कोई काम ही नहीं चल रहा, तो मैं झूठा उसको लेता भी नहीं हूं। लेकिन ये दोनों भर्तियों का डिपार्टमेंट के अंदर 100% यहां पर काम चल रहा है, और कुछ समय के बाद दोनों के अंदर आपको यहां पर नोटिफिकेशन भी इसको यहां पर देखने को मिलेंगे। अपनी तैयारी में लग जाइए, जी जोर से अपनी तैयारी यहां पर करिए। कोई सवाल बचता है तो जल्दी से आप लोग उसको यहां पर पूछ लीजिए। ठीक है, केवीएस का बैच ऑलरेडी चल रहा है भाई आपका। ठीक है, आप लोग उसको देख सकते हो, चाहे केवीएस हो या बीपीएससी हो। हाँ, 82 वाले जीत गए भाई। मैंने कहा असल में जीत मतलब इसको आप जीत मत कहिए, असल में जीते तो पहले ही भी हुए थे। मतलब आप कह सकते हो जब काउंसलिंग होती है ना, तो काउंसलिंग पे सभी स्टूडेंट एक साथ जाते हैं, तो जो आपकी काउंसलिंग यहाँ पर लेते हैं उनको एक्चुअल में पूरे रूल नहीं पता। तो जैसे काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होती है वो इस समय गुजरा हुआ हूं, मुझे काफी अनुभव है अलग अलग काउंसलिंग का। तो मुझे पता होता है कि मतलब किस पॉइंट के ऊपर अगर कोई बाहर करता है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। इसलिए मैंने कोई गलत सलाह नहीं दी कि आप सीधे कोर्ट चले जाइए। मैंने कहा कि भाई ये मैटर आपका यही खत्म हो जाएगा, पहले उनको समझाओ, यहीं पर बात आपकी सोल्व हो जाएगी। क्योंकि काउंसलिंग कराने वालों को भी ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा नॉलेज यहाँ पर होती है। ठीक है, और वो बात मैंने आपके सामने शेयर करी थी। बाकी तो हम तो खड़े ही है लास्ट में फिर। ठीक है, अगर कुछ नहीं होता तो बाकी आप पहले भी जीते हुए थे, अभी भी जीते हुए हो, आगे भी जीते रहोगे। तो जिन लोगों के कैटेगरी के अंदर 82 नंबर थे, जो भी कैटेगरी से थे, तो आप लोग भाई यहाँ पर वैलिड है। ठीक है, तो पहले भी थे, तो आप लोगों की कह सकते हो जीत होगी, और शिक्षा विभाग इसका जल्दी लेटर जारी कर देगा। नेक्स्ट वीक के अंदर आपको पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल जाएगी। बीपीएस से आपको कह देगा आ जाओ भाई, कराओ अब दोबारा से काउंसलिंग कराओ, जिन बच्चों की कुछ जिलों के अंदर यहाँ पर रह गई थी। ठीक है, और कुछ मिठाई के डब्बे उब्बे जल्दी भिजवा देना भाई। ठीक है, आप लोगों को संघर्ष ज्यादा करना पड़ा है, पहले पेपर लीक, फिर इतने समय बाद पेपर होना, फिर काउंसलिंग से निकाल दिया जाना यहाँ पर आपके। ठीक है, तो बहुत गिरते पड़ते आपको जो यहाँ पर मिली है। ठीक है, तो 2 डिब्बे एक्स्ट्रा भिजवा देना भाई। ठीक, चलिए और कोई सवाल है जल्दी से सवाल पूछिए। ठीक है, फिर हम इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, सर बीपीएससी टीआरई 4.0 पहले आएगा, एस्टेट पहले आएगा। देखो एस्टेट की नॉलेज यार मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो एस्टेट की अगर मैं पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ आपको बता सकूं अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ टीआरई 4.0 आपका आएगा। ठीक है, अब ये एस्टेट पहले आए बाद में, इसकी मेरे पास जानकारी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं तुक्का भी नहीं मारता कुछ इस तरीके से। और पूछे भाई आपका। ठीक है, ठीक है,
आ जाएगा भैया, आपको डिजी लॉकर में पता लग जाता है। ठीक, और पूछे भाई। ठीक है, नहीं ये सभी कुछ आपके संघर्षों की वजह से हुआ है। देखो एज ए टीचर मैंने आपको सलाह दी और मैंने कहा अगर समाधान नहीं निकलता विभाग से तो मैं खड़ा हूं आपके लिए, ठीक है, बट पहले ही समाधान निकल गया। तो अपने विभाग के अधिकारियों को थैंक यू कहो जिन्होंने ये पॉजिटिव न्यूज आपको दी है। मैं तो हुई आपके साथ, ठीक है। और पूछे क्या सवाल आपका, जल्दी से पूछे, ठीक है। सचिन सर प्लीज डीएसएचबी टीजीटी में कोर्स में डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, मैं अभी डिस्काउंट मिल रहा है भाई, एक बार टीम से बात करनी पड़ेगी, ठीक है, कब वो डिस्काउंट यहाँ पर देते हैं, ठीक, एक बार बात करनी पड़ेगी। और पूछिए क्या सवाल है, जल्दी से सवाल पूछिए, ठीक है। सीटेट का फॉर्म कब आएगा? अब तो अगले सीटेट की तैयारी करिए जून जुलाई वाले के लिए, इनमें से किसी महीने के अंदर आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो इस महीने के एंड से आपको कुछ ना कुछ न्यूज देखने को यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो जब वो नोटिफिकेशन आएगा सीटेट का, मैं आपको तैयारी कराना स्टार्ट करा दूंगा, बेफिक्र रहिए, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे सीटेट हो चाहे आपका बीपीएससी हो केवीएस हो, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, अब मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी ऑथेंटिक न्यूज आएगी आपके सामने शेयर करूंगा। जिस स्टेट टेट में, जिस भी स्टेट टेट में, जैसा आपका रीट का एग्जाम है, ठीक है, राजस्थान का है, तो रीट के एग्जाम में ऑलरेडी भाई मैराथन सभी टीचर्स के यहाँ पर चल रही है और सभी की लगभग कंप्लीट हो गई है। कल मेरी यहाँ पर होगी यूनिट 3 की मैराथन। और जितने भी टेट के एग्जाम, टीचिंग एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण आपके सामने रहते हैं जो मैं मैराथन क्लास आपके लिए दे रहा हूँ। तो कल ठीक 8 बजे आ जाना। कल 8 बजे मैं इसको यूनिट 3 को कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, यूनिट 3 कंप्लीट कराऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूं कल 8 बजे, कुछ और नई पॉजिटिव न्यूज आएगी या कुछ ऑथेंटिक न्यूज आएगी आपके सामने शेयर करूंगा। तब तक पढ़ते रहिए। 2 बहुत बड़ी वैकेंसी आपके सामने यहाँ पर खड़ी हुई है, ठीक है। ऐसा मौका कई के साल बाद फिर आपको मिलेगा, ठीक है। लग जाओ तैयारी में जी जोर से। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूं आपसे कल 8 बजे, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।